नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ राखी राज और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हम मौजूद है अररिया 49 विधानसभा क्षेत्र के AIMIM के प्रत्याशी इंजीनियर मंजूर आलम के साथ। स्वागत है सर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? काफ़ी अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है क्या? पूरी तैयारी, असल वक्त बहुत कम मिला है, उसकी तैयारी पूरे ज़ोर शोर पर चल रही है। आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? देखिए, राजनीति तो मेरे खून में है, क्योंकि जब से मैं थोड़ा सा होश संभाला तो समाज की खिदमत के लिए, समाज के काम के लिए, अपने इलाके के लिए तड़प दिल में हमेशा रहती थी कि कैसे अपना इलाका, इतना पिछड़ा इलाका है, तो कैसे ये कामयाबी के मंजिल तक पहुँचे, यहाँ के बच्चे कामयाब हो, यहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, यहाँ जितने तरह के प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कैसे हो। यहाँ के जो लीडरान, जो हमारे जो भी लीडर थे, उनके पास कोई विज़न नहीं था, कोई विजनरी आदमी लीडरशिप नहीं कर रहे थे। उनका अपना खाने कमाने का ज़रिया बनाया हुआ था सियासत को। मेरा बिल्कुल इरादा खाने कमाने का नहीं है, मैं इलाके के सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं पिछले 20-30 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। यहाँ से लेके, अगर जो मेरे बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि मेरे ये खून में ही बसा हुआ है कि लोगों की मदद करनी, लोगों के मुसीबत वक्त पर काम आना, समाज के लिए कोई बड़ा कदम उठाना। तो जिसके लिए मैंने काम शुरू किया, अभी बताएंगे तो मैं आप सवाल को आपका जवाब दूंगा। आपने ऐसे क्या समाज के लिए काम किया जो लोग आपको मतलब जानते हैं या किसी भी माध्यम से जानते हैं आपको? मैं अभी आपको बताऊं कि एजुकेशन, हेल्थ और पलायन, बेरोज़गारी, जो ये अहम मुद्दे हैं इलाके के, और बाढ़ से ग्रसित एरिया, ये 5 मुद्दा हमारे पास बहुत सारे पत्रकार बंधु आते हैं कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, पहली क्या होगी। तो मैं कहता हूँ कि मेरी पहली कोई नहीं होगी, मेरी 5 दिशा में एक साथ सब पहली है, जिसमें सबसे पहला है एजुकेशन, शिक्षा, जिसके लिए आपका सवाल नेचुरल होगा कि आपने क्या किया उसके लिए। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने इलाके में 4 एकड़ ज़मीन अपना देकर और स्कूल का, और अभी हालांकि छोटा सा मदरसा शुरू हुआ था ये, बट उसको मैंने बहुत बड़े शक्ल में अब तब्दील कर दिया। 1 एकड़ ज़मीन मैंने गवर्नर के नाम से दी है, बिहार गवर्नर के नाम से। उसमें 100 बेड का 8 करोड़ का हॉस्टल करीब करीब बन के तैयार है, आप जाके देख सकते हैं बेलवा मरजवा के बीच में। और उसके बाद लड़कियों का जो शिक्षा का यहाँ हालत है बहुत ही दयनीय है। तो उसके लिए मैंने जब डिपार्टमेंट में बात की तो 150 बेड का लड़कियों का हॉस्टल भी 10 करोड़ का सैंक्शन होकर टेंडर हो गया है। 1 महीना में वो भी काम शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत, और लड़कियों के लिए मैं CBSE स्कूल का बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पर खोलने जा रहा हूँ। ANM का एक सेंटर अपने कैंपस में मैंने लिया है। और तालीम में जो भी पहले से करीब 15 साल से मैं, जो बिल्कुल दबा पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर जहाँ स्कूल नहीं है, कुछ पढ़ने पढ़ाने का निज़ाम नहीं है, तो मकतब के शक्ल में मैं 18 मकतब चला रहा था। लेकिन कोरोना की वजह से कुछ परेशानी हुई है, मैं फिर उसको रिवाइव कर रहा हूँ। तो एजुकेशन के लिए मैं, और ये तो लोअर सेक्शन में हुआ, अब जो ज़रूरत है हायर सेक्शन में, मैं आपको बताऊँ कि शाहीन बिदर वाले जो हैं, उनका एक सेंटर में ले लिया हूँ, 1-2 महीना में यहाँ स्टार्ट होगा। तो उसमें बच्चियों का जो तालीम से बच्चे आए हैं इधर, मैं उनको पहले +2 कराऊंगा, फिर मैट्रिक कराऊंगा, फिर +2 कराऊंगा, और उनको हायर एजुकेशन के लिए यहाँ प्रमोट करूँगा। वो सेंटर भी खुल गया है यहाँ, 1-2 महीना में वो ऑपरेट का हो जाएगा। ये शिक्षा के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में आपको पता होगा कि मैं यहाँ हमारा चेक पोस्ट से आप आगे जाएंगे घाट टोल वाला रास्ते में, तो वहाँ एक हॉस्पिटल मैंने खोला था आज से 4 साल पहले। 6 महीना वो हॉस्पिटल को मैंने चलाया, लेकिन लोगों की जो ये था बजट वो नहीं अलाउ कर रहा था, तो किसी कारण बस बंद हो गया था। लेकिन मैंने वहाँ, अभी आप जाके, पत्रकार बंधु जाके वहाँ चेक करें, 35 गरीब बच्ची जिसके माँ बाप नहीं, ऑर्फन बच्ची को, 6 साल से 9 साल तक के बच्ची को मैं वहाँ पर, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको वहाँ रख रहा है, खर्चा पानी दे रहा है, उसका पढ़ाई लिखाई हो रहा है, उसकी तालीम तरबियत का पूरा इंतज़ाम किया गया है। और हेल्थ के लिए आपको पता होगा कि मैं, अररिया में मेरा हॉस्पिटल है और पटने में भी मेरा हॉस्पिटल है। तो जो भी इधर के लोग जाते हैं, जितना संभव हो सकता है मैं उनकी मदद करता हूँ। जब सर आप शुरू से ही इतना समाज के लिए कुछ किया, जैसा कि आपने अभी बताया है, तो फिर क्या ज़रूरी था आपको राजनीति में आने का?
देखिए, राजनीतिक पहली कड़ी है। अगर आपको पावर, अगर वो एक दो तरह का पावर होता है। एक पावर होता है अपने लिए, एक पावर होता है समाज के लिए, कौम मिल्लत के लिए, इलाके के लिए। तो वो पावर मिलने से मेरी जो काम करने की कैपेसिटी 100 गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है। इसमें आप लोगों का सहयोग हमको चाहिए, और हम अगर आप लोग कामयाब करेंगे, सब लोग, यहाँ की जनता हमारे साथ है, तो आप खुद देखेंगे जो 5 साल के बाद अगर इस तरह का इसमें इंटरव्यू लेंगे तो आप काम गिन नहीं पाएंगे मैं इतना काम कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे काम की जानकारी है, मेरे पास विज़न है, मेरे पास विज़न है। जब तक काम करने के लिए विज़न चाहिए, विज़न होगा तभी आप काम करेंगे। तो हमारे जो लीडर्स हैं उनके पास विज़न नहीं था, इसीलिए इलाका जो है बहुत पिछड़ा रह गया। बिहार पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा इलाका है, और अररिया उसमें सबसे नीचे के पायदान पर है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हर लीडर जो यहाँ के जो पावर में रहे हैं वो जिम्मेदार है 100%। तो आज अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जितना ताकत, जो पावर हमको मिलेगा, तो मैं इस समाज के लिए, सीमांचल के लिए लगाऊंगा, एक लीडरशिप खड़ा करूँगा। जो गैप हो गया है उसको बंद करूँगा। जो भी आते हैं तो हर कोई कहते हैं मैं ये करूँगा, वो करूँगा, या जो भी होता है उनका विज़न, क्या लोग आप पर भरोसा करें कि आप जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे? नहीं, मैं कोई वादा, अभी मैं एक जगह गया था, उन्होंने कहा कि आप लिख के दीजिए कि ये काम करा है। मैं कुछ लिख के नहीं दूंगा। मैंने काम किया है, हेल्थ में काम किया है, एजुकेशन में काम किया है। मैं आपको बताऊं, पलायन के लिए बाढ़ का, अभी एक महानंदा बेसिन है, उसका स्कीम लोग बनाए थे, दोनों तरफ बांध बना रहे थे। मैं उसको लड़ कर यहाँ से कमिश्नर तक मिला और पूरा अपना मैप बना के उसको ले गया, उसको समझाया कि आप यहाँ का फ्लड जो है फ्लश फ्लड होता है, वो आता है 2 दिन 4 दिन राहत चला गया। अगर आप दोनों तरफ बांध बनाएंगे तो वो पानी 4 महीना वहाँ पर रिटेन कर जाएगा, और जब जो इलाका 2 दिन में साफ़ हो जाएगा वो 4 महीना पानी के अंदर में रहेगा। ये किस तरह इस स्कीम को मैंने रुकवाया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे जानने वाले हैं, मैंने उनको पूरी बात बताई, और यहाँ से कमिश्नर के पास जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने इंजीनियर चीफ को डायरेक्शन दिया और वो काम रुक गया। तो मेरा काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई वादा नहीं कर रहा। वादा मैं ये कर रहा हूँ कि जितनी ताकत, जितनी क्षमता हमको मिलेगी और जो पावर मिलेगा उसका बिल्कुल ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगा, और लोगों को उसकी मदद पहुँचेगी। वो वक्त समय बताएगा। मैं अभी कोई वादा नहीं कर रहा हूँ, बस इतना वादा कर रहा हूँ कि जितना मेरे पास ताकत है मैं उतना लगा के अपने सीमांचल को जन्नत बनाने की कोशिश करूँगा। सर, आप शुरू से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए प्रयासरत थे, तो फिर अचानक सर AIM पार्टी से टिकट मिला है आपको, या लड़ रहे हैं चुनाव? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोशिश हर आदमी करता है, हर जगह करता है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि मैंने अपने, चूँकि हम तरह से धार्मिक विचार के आदमी हैं, तो मैंने अपने गॉड से ये कहा था कि मेरे लिए जो बेहतर फैसला होगा वो तुम करना। मैं नहीं जानता हूँ, कल भविष्य कोई नहीं जानता ना, मैं क्या जानूंगा कल मेरे लिए क्या अच्छा होगा। लेकिन जिस हम लोग हर धर्म में, हर धर्म जाति के लोग जो भी उस पर आस्था रखते हैं वो ज़रूर कहेंगे कि भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, और उसका फ़ैसला हमारे लिए हक़ में बेहतर होगा। तो मैं यहाँ आकर आपको जो महसूस कर रहा हूँ, मैं दिल की खुशी बता नहीं सकता आपको, कि जो मेरा मिजाज था, जो हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी का जो विज़न है, जो काम कर रहे हैं, समाज के हर तबके को जोड़ कर चल रहा है, तो वो हम यहाँ बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर, आप मुस्लिम लीडरशिप की बात करते हैं, तो फिर नॉन मुस्लिम आपको वोट क्यों करे? इसीलिए मैंने कहा सिर्फ मुस्लिम नहीं। मेरे बारे में जानिएगा तो मैं चूँकि एक सर्विस में भी सरकार में रहा, और हमारे और कुछ बिज़नेस भी हमारा है जो हम लोग शुरू से करते रहे। तो हमारे सारे साथी 30 साल का मेरी दोस्ती है, उसमें हर जाति धर्म के लोग हैं। मैं जात धर्म को नहीं मानता, लेकिन ये पिछड़ा इलाका सीमांचल का, आप जानते हैं अररिया में जो आबादी है ज़्यादातर पिछड़े मुसलमानों की, लेकिन हर तबके में काम की ज़रूरत है, और मैं सबके लिए काम करूँगा। ऐसा कोई धर्म जाति से मैं बना हुआ नहीं। तो सर, अभी तो आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो सर लोगों का माहौल, ये रुख कैसा लग रहा है आपको देख करके? अगर आप सही शब्द का इस्तेमाल अगर मैं करूं तो मैदान में कोई नहीं है मेरे अलावा,
कोई भी आदमी नहीं। मैं जहाँ जाता हूँ भीड़ लग जाती है, मेला हो जाता है, लोगों बच्चों में जो खुशी की लहर दौड़ती है। मैं आप अगर मेरे साथ एक दिन, अभी मैं जैसे निकल रहा हूँ, आप मेरे साथ 2 घंटा चले तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो उससे कितना गुना ज़्यादा है। लोगों में एकदम उत्साह है कि सही पहली बार कोई ऐसा कैंडिडेट मिला है जो लोगों के लिए जीने मरने का वादा करता है। और मैं आपके मीडिया चैनल में बिल्कुल खुले दिल से कहता हूं कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं जो भी करूंगा इस समाज के लिए करूंगा, इस समाज के लिए करूंगा। जिस दिन आपको लगे कि मंजूर साहब आपने तो बहुत वादा किया था लेकिन आपने तो यहाँ गलत किया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी कोई ऐसा मौका 5 साल में आपको नहीं मिलेगा जो आप मेरा दामन पकड़ कहेंगे आपने ये गलत किया। इसीलिए ये तो समय बताएगा। अभी जितनी मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है, सब भाई बहन इसको जोड़ के आप औरतों में अगर उत्साह देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि औरतें इतना बोलने लगी। उनके मुंह में कितनी ज़बान आ गई है। वो सिर्फ और सिर्फ अवैसी के अलावा किसी का बात सुनना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग पत्रकार हैं, किसी भी इलाके में निकल जाइए, कहीं भी, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ, आप जाके लोगों से पूछिए, लोगों को इंटरव्यू लीजिए, वो अपनी बात बताएंगे। आप देख लीजिएगा कहीं 80-90% से पतंग के अलावा कोई नाम लेने वाला नहीं है। सर अभी आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का क्या रूटीन है सर कि आप कहाँ जा रहे हैं या कैसा? नहीं, मेरा देखिए डेली रूटीन एक रूट चार्ट बन जाता है, उस रूट चार्ट के हिसाब से मैं चलता हूँ। तो अभी मैं शुरू करूँगा हरियाबाड़ा से होते हुए बांसबाड़ी, गलगत्ती होते हुए, झमटा होते हुए, जहाँ तक और आगे मझवा है वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा इस एरिया को कवर करूँ। एक्चुअली है क्या कि 31 तारीख को हमारे जो सदर मोहतरम हैं वो बटरवाड़ी के करबला मैदान में आ रहे हैं। अच्छा। शुक्र जुमा को 2 बजे उनका करबला मैदान में बहुत बड़ी सभा है, आम सभा है। तो मैं अभी इसी इलाके में रहकर उनकी तैयारी करवा रहा हूँ ताकि हमारा सभा कामयाब हो। तो इसीलिए मैंने इस एरिया को चुना है, 1 तारीख के बाद 4 तारीख को मेरा प्रोग्राम फरोटा हाट जो है हमारे सदर मोहतरम का जो अध्यक्ष है उनका वहाँ होगा। तो मैं 1 से 4 उस इलाके में रहूँगा और 5 से लेके 8 तक यहाँ 0 माइल में या इसी इलाके में कहीं कोई प्रोग्राम होगा तो मैं इस पूरे इलाके को कवर करूँगा। मतलब बहुत टाइट शेड्यूल है। नहीं, मैं हर दरवाजे पर मैं खुद जा रहा हूँ और लोगों के एजेंट जाते हैं और लोगों के, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, वो लोग जाते हैं, मैं हर जगह खुद जाता हूँ, सब लोगों से मिलता हूँ, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआ लेना चाहता हूँ। इसीलिए मेरी बिल्कुल ये है कि मैं हर जगह खुद जाऊँ, मेरी टीम खुद, और लोग जहाँ जा रहे हैं, मैं पर्सनली सब लोगों से मिल रहा हूँ, सब माँ बहन की दुआ ले रहा हूँ। इसीलिए मेरा पूरा जो 49 विधानसभा क्षेत्र है, जो आपको 30 पंचायत और ये नगर परिषद है, मैं हर जगह कोशिश करूंगा कि बूथ से इलेक्शन से पहले मैं अपनी बात, अपनी जो आवाज़ को वहां तक पहुंचाऊं। अररिया 49 की जनता को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अररिया 49 की जनता को मैं यही कहूँगा कि अभी समय उनका है, अभी हम उनके बीच आए हैं। वो 11 तारीख को मतदान होने जा रहा है, वो वोट करके हमको भारी तादाद में जिताएं। उसके दूसरे दिन से 5 साल तक के लिए मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं आवाम के लिए रात दिन एक कर दूंगा और आप देखेंगे खुद कि जो काम बरसों नहीं हुआ वो हो सकता है महीनों में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, तो वो समय बताएगा, वो समय के गर्भ में उसको रहने दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।